ग्वालियर मुरैना संसदीय सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी का नाम होल्ड होने के सवाल पर कहा, बहुत जल्दी आपको खबर मिलेगी। ग्वालियर और मुरैना लोकसभा से हैं जो प्रत्याशी है हमारे कांग्रेस पार्टी के, उनका नाम आजकल में होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सभी कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह है। जितना जल्दी टिकट घोषित होगा उतना हमें लाभ मिलेगा, क्योंकि इस बार मैंने जो स्वयं माहौल देखा है, मुरैना और ग्वालियर में संभावना है कि 2 सीटों पर हम बहुत सालों बाद जीत सकते हैं। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द आपको खबर मिलेगी कि ग्वालियर लोकसभा से भी और मुरैना से भी जो हमारे प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी के, उनका नाम जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आजकल में डिक्लेयर होना चाहिए है। हमें तो बस इसी की इंतज़ार है, क्योंकि क्या है कि सब कार्यकर्ता में काफ़ी जोश भी है, उत्साह भी है। जितना जल्द टिकट घोषित होगा उतना हमें लाभ मिलेगा, क्योंकि इस बार जो मैंने जो स्वयं माहौल देखा है मुरैना में भी ग्वालियर में भी, संभावना है कि अब 2 सीटों पे इस बार हम जीत सकते हैं बहुत सालों बाद। वी.डी. शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि तमाम आरोप लगाए कमलनाथ जी पे भ्रष्टाचार के, 2019 सरकार में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। उनका ये भी कहना है कि वी.डी. को उनके खिलाफ सबूत मिले, उनके सहयोगियों के खिलाफ सबूत मिले। वी.डी. शर्मा जी को मैं कहना चाहता हूँ, कमलनाथ जी का जो कार्यकाल रहा था 15 महीनों का, उन्होंने निस्वार्थ काम जनता के लिए किया था। उनका एक ही प्रयास था कि मध्य प्रदेश में किसानों को लाभ मिले, फसल का सही दाम मिले, कर्ज माफ़ हो, युवाओं को रोजगार के अच्छे नए मौका मिले, अवसर मिले। लेकिन जब स्वयं शर्मा जी ये बात जानते हैं कि उनकी सरकार प्रदेश में है, देश में है, तो कौन रोक रहा है कार्रवाई करने से? कहीं ना कहीं ये बात हम सब जानते हैं, कमलनाथ जी पर एक भी कोई ऐसा कोई मुद्दा है नहीं कि उनको घेर सकते हैं। उन्होंने बहुत प्रयास किया है, बहुत वो अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र का प्रयास किया है, लेकिन कमलनाथ जी को वो अभी तक घेर नहीं पाए हैं। और क्योंकि वो उनको साफ दिख रहा है कि छिंदवाड़ा से एक बार फिर कांग्रेस को भारी बहुमत से जीत मिलेगी, इसलिए वो घबराए हुए हैं और ऐसे बेफजूल बयान दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने भी कहा है कि 400 नामांकन कराएंगे जिससे बैलेट पेपर से चुनाव हो सके, फिर एक बार ईवीएम पर सवाल उठाया है। मैंने तो पहले भी कहा है, चाहे मैं स्वयं लगातार 3 बार जीत के आया हूँ ईवीएम के माध्यम से, लेकिन कहीं ना कहीं जब मशीन की बात आती है, तो जब आज के ज़माने में आईफोन जैसे चीज़ें हैक हो रही हैं, तो ईवीएम क्या है? कहीं ना कहीं सबकी ये भावना है, चाहे नेता हो, चाहे आम जन भी हो, आम मतदाता हो, सब चाहते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया होती है जिस पे सदैव ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए है, पारदर्शिता होनी चाहिए है। और इसीलिए आज भी मैं कहता हूँ कि पूरे देश भर में मतदान बैलेट पेपर से किया जाए, ये हमारी मांग हमेशा रहेगी। कांग्रेस के बड़े नेता विधायक तक पलायन कर रहे हैं, क्या बड़ा कारण है चुनाव के समय सब पलायन कर रहे हैं? ये बात सही है कि इस बार जो परिणाम आए थे विधानसभा चुनाव में, हमें उसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन जो भी लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं, उनको ये विचार करना चाहिए है कि जिस शुरुआत जब ये घटनाक्रम की हुई थी 2020 में, जब सिंधिया जी स्वयं गए थे, उनके साथ विधायक गए थे, उनके अधिकतर विधायक और वो लोग कहाँ पर हैं आज? हेमवती देवी की हम बात करें, क्या वो विधायक या मंत्री हैं आज के दिन? नहीं है। आप बात करें मुरैना की, तो रघुराज कंसाना जी की बात करें, वो भी आज कोई पद पे नहीं है। हम बात करें कमलेश जाटव जी की, वो भी आज कोई पद पे नहीं है। मुन्नालाल गोयल जी की हम बात करें, वो भी आज कोई पद पे नहीं है। तो जो लोग को कांग्रेस ने विधायक बनाया था, आज उनकी कोई भी उनका सम्मान नहीं बचा है भाजपा में। और जब भाजपा के नेता स्वयं कह रहे हैं कि कचरा आ रहा है हमारी पार्टी में, तो फिर कोई क्यों जाएगा कांग्रेस छोड़ के? लेकिन जो लोग छोड़ के गए भी हैं, कांग्रेस छोड़ के गए हैं, कहीं ना कहीं उनको भी अब इसका बात का एहसास हो रहा है कि भाजपा में ना उनका सम्मान है, ना उनकी इज्जत है। इंडिया गठबंधन में बड़ी महारैली हुई आज दिल्ली के अंदर। जी ज़रूर, सबका उद्देश्य एक ही है कि इंडिया को जीतना चाहिए है, और इंडिया तब जीत पाएगा जब हमारे किसानों को सही सम्मान मिलेगा, पुनः नए रोजगार के अवसर दिए जाएंगे, और जो भाजपा की महंगाई की मार जो आज पड़ रही है आम जन पर, वो ख़त्म तभी हो पाएगी जब पुनः एक बार मौका इंडिया गठबंधन को मिल पाएगा।